हेलो फ्यूचर डॉक्टर, दिस इज़ डॉक्टर आरती है। सो एज़ यू आर नोइंग, हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट किए हैं बायोलॉजी के। हम लोग यहाँ पे क्लास 11th के एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं। तो अभी तक हमने चैप्टर 18 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 19 का। वो अपना चैप्टर नेम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और देयर एलिमिनेशन। इसमें मैंने आज टॉप 15 क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है नीट 2024 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, बी ग्लोमेरुलस, सी बोमेंस कैप्सूल, डी रीनल पेल्विस। तो अपना ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन हो जाएगा। नेफ्रॉन फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है ह्यूमन किडनी का, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है फिल्ट्रेशन के लिए। तो अपना ऑप्शन ए नेफ्रॉन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इसेंशियल एलिमेंट्स। कह रहा है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। लूप ऑफ हेनले, ग्लोमेरुलस, कलेक्टिंग डक्ट एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। तो अपना जो प्रॉक्सिमल, ऑप्शन नंबर डी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जिसको पीसीटी भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो अपना ये हो जाएगा आंसर, जो कि नेफ्रॉन का एक पार्ट है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है रीअब्जॉर्प्शन वाटर का करने के लिए, और जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसका रीअब्जॉर्प्शन करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। द हार्मोन दैट रेगुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में देखते हैं कि क्या कौन सा हार्मोन रेगुलेट होता है नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट में। ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन एंड द बी एल्डोस्टेरोन, सी एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच एंड डी थायरोक्सिन। तो अपना आंसर जो होगा वो आ जाएगा एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH। क्यों आ जाएगा ये? तो जो ADH होता है इसको हम लोग वैसोप्रीन बोलते हैं, इसको हम लोग वैसोप्रीन भी बोलते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये अपना रिस्पॉन्सिबल होता है रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए वाटर का कलेक्टिंग डक्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ। कह रहा है कि कौन सा फंक्शन नहीं है किडनी का, नॉट ए फंक्शन ऑफ द किडनी। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच एंड द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। तो देखिए ये रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर भी अपने ह्यूमन किडनी का फंक्शन है, रेगुलेशन ऑफ पीएच भी है, और फिर रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस भी है। तो अपना कौन सा नहीं है? तो अपना प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। तो अपना आंसर आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? बोन मैरो से होता है, रेड बोन मैरो से। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR इज रेगुलेटेड बाय चेंजेस इन द डायमीटर ऑफ। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। एफरेंट आर्ट्रियोल्स, इफरेंट आर्ट्रियोल्स, बोमेंस कैप्सूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे टी मिस है, यहाँ पे टी हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इसमें? ग्लोमेरुलर GFR के लिए रेगुलेट में चेंजेस पूछ रहा है, तो जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं उनके डायमीटर में चेंजेस आते हैं, बिकॉज एफरेंट आर्ट्रियोल कैन अफेक्टेड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बाय रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो इनटू द ग्लोमेरुलस। यहाँ पे ब्लड फ्लो होता है ग्लोमेरुलस से, इसलिए यहाँ पे इसका जो डायमीटर रहेगा वो थोड़ा सा अफेक्टेड होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर इज कॉल्ड। अब यहाँ पे लीवर का पूछा जा रहा है, ना कि किडनी का। ऑप्शन देखेंगे। नेफ्रॉन, हेपेटोसाइट, कूफर सेल एंड बाइल डक्ट। तो अपना आंसर आ जाएगा हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट जो होती है वो लीवर की सेल होती है, और फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट भी होती है लीवर ऑर्गन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लीवर। अब फिर से ये क्वेश्चन है इसी के लीवर के फंक्शन पे, कि कौन सा लीवर का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए डिटॉक्सिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी
स्टोरेज ऑफ बाइल, इरिथ्रोपोइसिस एंड सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो जो अपना ऑप्शन नंबर सी है इरिथ्रोपोइसिस है, इरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। तो इरिथ्रोपोइसिस जो होता है वो भी लीवर की फंक्शन नहीं है। अभी हम बताएं कि जो इरिथ्रोपोइसिस है या प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी है वो किसका फंक्शन है, वो है बोन मैरो का। तो अपना लीवर का फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन है, स्टोरेज ऑफ वाइल है, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन है, बट इरिथ्रोपोइसिस नहीं है। तो अपना ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज कॉल्ड, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, अपना आंसर क्या आ जाएगा, हेपेटोसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। कह रहा है कि कौन सा इसमें से ऑप्शंस दे रखा है आपको, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का कोई पार्ट नहीं है। चलिए देखते हैं, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड द लीवर। तो अपना जो लीवर है ऑब्वियसली ये अपना यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं। देखिए किडनी से फिल्ट्रेशन हो रहा है, यूरेटर जो है वो एक पाथवे है यूरिन का, और ब्लैडर जो होता है उसमें यूरिन स्टोर रहता है। तो ये अपना यूरिनरी सिस्टम का तीनों पार्ट है, ABC। जो डी है लीवर, ये अपना यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम सिक्रेशन इन द किडनी। तो देखिए चलते हैं ऑप्शंस पे, एल्डोस्ट्रोन, इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड थायरोक्सिन। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, एल्डोस्ट्रोन आ जाएगा। बिकॉज एल्डोस्ट्रोन रेगुलेट सोडियम डिओजोशन एंड पोटेशियम सिक्रेशन इन द डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल DCT ऑफ द नेफ्रॉन। तो अपना ऑप्शन ए एल्डोस्ट्रोन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द प्राइमरी नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज, प्राइमरी बोल रहा है यहाँ पे, है ना, प्राइमरी नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। देखते हैं ऑप्शंस, ए यूरिया, बी क्रेटिनिन, सी अमोनिया एंड द डी यूरिक एसिड। तो अपना जो ऑप्शन ए है यूरिया, ये अपना प्राइमरी बेस्ड प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट है। ये फॉर्म कैसे होता है, रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन। प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो यूरिया वहाँ से बेस्ड प्रोडक्ट के उसमें फॉर्म में रिलीज होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड फ्रॉम द फिल्ट्रेट इन द नेफ्रॉन अकर्स प्राइमरली इन द, ऑप्शन ए देखते हैं, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ऑप्शन बी लूप ऑफ हेनले, ऑप्शन सी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ऑप्शन डी कलेक्टिंग डक्ट। तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, बिकॉज द प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड फ्रॉम द फिल्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया इन द लिवर। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है किसके कन्वर्जन में, एमोनिया टू यूरिया, लिवर में ऐसा वो हो रहा है, कौन सा कन्वर्जन हो रहा है अमोनिया का यूरिया में। तो कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, देख रहे हैं हम लोग ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए है अमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी है यूरिएज एंड द सी कैटालेज एंड डी अर्जिनेज। तो अपना जो ऑप्शन नंबर डी है अर्जिनेज, ये रिस्पॉन्सिबल होता है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है लिवर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसका रिमूवल के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन, फिल्ट्रेशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। तो अपना आ जाएगा एक्सक्रीशन, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड द लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, विच स्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो देखते हैं ऑप्शंस हम लोग, इसमें क्या क्या दे रखा है, यूरेथ्रा, यूरेटर, रीनल पेल्विस एंड द नेफ्रॉन। तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूरेटर।
जो यूरिन का ट्रांसपोर्ट करता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक, क्यों वो कौन करता है? यूरेटर करता है। तो चलिए ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग को सही लगा होगा वीडियो और हेल्पफुल रहा होगा। लाइक कीजिए, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।